समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 32वां अध्याय, मंत्र संख्या 1। मंत्र है तदेवाग्निस्तदादित्यस तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। इस मंत्र का देवता महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में परमात्मा दिया है। देवता का मतलब मंत्र का विषय परमात्मा के विषय में बताया है। क्या बताया है? तदेव अग्नि, परमेश्वर ही अग्नि है। वेदों के अंदर अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि शब्द आए हैं। ये शब्द या पद परमात्मा से भिन्न पदार्थों को भी कहते हैं और परमात्मा के भी ये वाचक है। मुख्य रूप से ये परमेश्वर को कहते हैं। अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि शब्द गौण रूप से ये दूसरे पदार्थों को भी कहते हैं। तदेव अग्नि ही, तो अग्नि, वायु आदि शब्द परमेश्वर को मुख्य रूप से कहते हैं। इसमें ये मंत्र प्रमाण है। 32वें अध्याय का पहला मंत्र एव शब्द आया है। एव शब्द मुख्य अर्थ में बताया जाता है और जो अपि शब्द होता है वो गौण अर्थ को कहता है। इस काम को मोहन ने ही किया है, अर्थात मोहन ने इस काम को मुख्य रूप से किया है। और जब ये कहते हैं कि इस काम को सोहन ने भी किया है, तो सोहन का थोड़ा बहुत सहयोग रहा है। मुख्य कार्य, मुख्य योगदान मोहन का रहा है। तो उस कार्य को मुख्य रूप से करने वाला कौन है? मोहन है। एव शब्द मुख्य अर्थ को कह रहा है। तो वेदों के अंदर जो अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि शब्द आए हैं वो मुख्य रूप से परमेश्वर को कहते हैं। इसमें ये वेद की ही साक्षी है। वेद स्वयं कह रहा है कि अग्नि, वायु आदि मुख्य रूप से परमेश्वर को कहते हैं। और इसमें एक दूसरी युक्ति भी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में बताई कि अग्नि, वायु आदि शब्द दूसरे पदार्थों के भी हैं, परमेश्वर के भी हैं। तो पूर्व पक्षी ने शंका रखी कि दूसरे देवों का इनसे ग्रहण क्यों ना हो, दूसरे पदार्थों का इनसे ग्रहण क्यों ना हो मुख्य रूप से। तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद जी ने दिया कि परमेश्वर सर्वोत्तम है, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। इसलिए अग्नि, वायु आदि से परमेश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरे पदार्थों का नहीं। और अग्नि, वायु आदि से परमेश्वर का ही ग्रहण करें, दूसरे पदार्थों का नहीं। इसमें एक युक्ति और है कि जो दूसरे पदार्थ हैं, भौतिक अग्नि है, भौतिक वायु है या चंद्रमा है, इन पदार्थों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। इनके अंदर दिव्य दिव्य गुणों को परमेश्वर ने स्थापित किया है और ये परमेश्वर की व्यापकता के कारण, परमेश्वर की अंतर्यामिता के कारण ही अपने कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। इसलिए मुख्य रूप से परमेश्वर ही इन अग्नि, वायु आदि शब्दों का वाच्य है। अग्नि, वायु आदि पदार्थ अग्नि, वायु आदि शब्दों के गौण रूप से वाच्य है। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस विषय को और स्पष्ट करते हैं। जैसे एक शब्द आता है मित्र, शन्नो मित्रा शं वरुणः। अब मित्र नाम परमेश्वर का भी बताया गया है और मित्र नाम सखा को भी कहते हैं। फ्रेंड, अंग्रेजी में जिसको फ्रेंड कहते हैं, उसके लिए भी मित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो दोनों में अंतर बताया गया है कि जो लौकिक मित्र होता है वो
किसी का तो मित्र होता है, किसी से उसकी शत्रुता होती है, किसी से वो उदासीन होता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। परमेश्वर किसी से उदासीन नहीं है, परमेश्वर किसी का शत्रु नहीं है, वो सबका निश्चित मित्र है। तो इस कारण से मित्र शब्द का अर्थ जैसा परमेश्वर में उत्तम रूप से घटता है, वैसे लौकिक मित्र में नहीं घटता। मित्र शब्द ईमिदा स्नेहने धातु से बनाया गया है, जो स्नेह करने वाला है। जैसा स्नेह परमेश्वर करता है, वैसा स्नेह लौकिक मित्र नहीं करता। लौकिक मित्र तो जो उसका मित्र है उससे करेगा, उदासीन से नहीं करेगा, शत्रु से नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर तो सबसे स्नेह करता है। इसलिए ईमिदा स्नेहने धातु से जो मित्र शब्द बना है, उसका अर्थ परमेश्वर में अच्छी प्रकार से, व्यापक रूप से, उत्तम प्रकार से घटता है। इसलिए मित्र शब्द मुख्य रूप से परमेश्वर को कहता है। मंत्र के अंदर आदित्य शब्द आया है। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। सूर्य को आदित्य क्यों कहते हैं? एक व्युत्पत्ति के अनुसार आदित्य रसान, ये जो सूर्य है ये रसों को ले लेता है, पृथ्वीस्थ रसों को ले लेता है, इस कारण से सूर्य को आदित्य कहते हैं। तो सूर्य तो केवल रसों को लेता है, लेकिन परमेश्वर तो क्या क्या ले लेता है। परमेश्वर तो प्रलय के समय सारी की सारी सृष्टि को ले लेता है, दुष्टों से उनके बल को ले लेता है, उनकी विद्या को ले लेता है। ठीक है, तो परमेश्वर बहुत व्यापक रूप से अनेक पदार्थों को लेता है, लेकिन सूर्य तो केवल रसों को लेता है। तो इस कारण से जो आदित्य शब्द का अर्थ है वो अधिक व्यापक रूप से, अच्छी प्रकार से ईश्वर पर घटता है। और जो सूर्य रसों को ले रहा है, उसके अंदर रसों को खींचने का सामर्थ्य भी किसने स्थापित किया? परमेश्वर ने स्थापित किया। और वो परमेश्वर की व्यापकता और अंतर्यामिता के कारण ही रसों को ले पा रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था के कारण ही ले पा रहा है, नहीं तो नहीं ले पाता। इसलिए आदित्य शब्द मुख्य रूप से परमेश्वर को कहता है। दूसरा शब्द आया है मंत्र के अंदर चंद्रमा। चंद्रमा चदी आलादे धातु से बनता है, जो चंद्रमा सबको प्रसन्न करता है। कौन सा चंद्रमा पसंद करता है? अमावस्या में तो चंद्रमा दिखाई देता नहीं। पूर्णिमा का चंद्रमा आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है। प्रतिपदा में तो एक कला ही होती है, तो एक कला का चंद्रमा क्या प्रसन्न करेगा? तो चंद्रमा हमेशा हर दिन प्रसन्न नहीं करता, लेकिन परमेश्वर तो धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को, मुक्तों को सब दिन प्रसन्न करता है। इसलिए चंद्रमा शब्द का अर्थ अधिक व्यापक रूप से, अच्छी प्रकार से ईश्वर में घटता है। इसलिए चंद्रमा शब्द का मुख्य अर्थ क्या हो गया? परमेश्वर। और दूसरी बात, चंद्रमा में जो मनुष्यों को प्रसन्न करने का सामर्थ्य है, योग्यता है, वो किसने उत्पन्न की? परमेश्वर ने उत्पन्न की। परमेश्वर के बिना वो ये प्रसन्न करने का कार्य नहीं कर सकता था। फिर मंत्र के अंदर शुक्र शब्द आया। शुक्र नाम जीवात्मा का भी हो सकता है और शुक्र नाम परमेश्वर का भी है। ये शुच धातु से शुक्र शब्द बनता है और शुच धातु का एक अर्थ होता है निर्मल होना। जीवात्मा भी निर्मल है, पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है, इसलिए उसको शुक्र कह सकते हैं। और आत्मा भी पवित्र है, उसको शुक्र कह सकते हैं, कहते हैं। लेकिन जीवात्मा तो हमेशा पवित्र नहीं रहता, अपवित्र भी हो जाता है, अविद्या के कारण, निमित्त के कारण से। उसकी उसके ज्ञान, कर्म और उपासना हमेशा शुद्ध नहीं रहते, अविद्या के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान, कर्म और उपासना हमेशा शुद्ध रहते हैं। इसलिए शुक्र शब्द का अर्थ मुख्य रूप से क्या होगा? परमेश्वर होगा। परमेश्वर किसकी उपासना करता है? ये प्रश्न उत्पन्न होगा। तो परमेश्वर अपनी उपासना करता है, अपने आनंद को भोगता है, अपने आनंद को भोग कर उसमें तृप्त रहता है। और परमेश्वर का ज्ञान भी हमेशा शुद्ध रहता है, परमेश्वर के अंदर अविद्या उत्पन्न नहीं होती। और परमेश्वर का कर्म भी हमेशा शुद्ध रहता है, परमेश्वर अपने लिए कोई काम नहीं करता, हर समय जीवों के कल्याण के लिए ही दिन रात लगा रहता है। फिर आगे ब्रह्म शब्द आया। ब्रह्म शब्द को का अर्थ अन्न भी होता है, अन्न को भी ब्रह्म कहते हैं, मन को भी ब्रह्म कहते हैं। अन्न को ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जीवन का एक बड़ा हेतु है,
उसके कारण प्राणियों का जीवन होता है। ब्रह्म शब्द ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ धातु से बन जाएगा। तो अन्न तो जीवन का छोटा हेतु है, जीवन का सबसे बड़ा कारण कौन है? परमेश्वर है। अन्न तो चलो कुछ दिन नहीं मिले फिर भी जी जाएगा, लेकिन कल्पना करें कि परमात्मा अपनी शक्तियों को खींच ले शरीर से, तो शरीर एक सेकंड भी नहीं चल सकता। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा कारण कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए ब्रह्म का मुख्य अर्थ परमेश्वर होगा। अन्न मन आदि जो लौकिक पदार्थ हैं वो गौण अर्थ में हो जाएंगे। फिर आपाह शब्द आया। आपाह किसको कहते हैं? जलों को कहते हैं। आप्लरी व्याप्त धातु से ये आपाह शब्द बनता है। जल व्याप्त होते हैं, इस कारण से उनको आपाह कहते हैं। जैसे नदी के अंदर बाढ़ आ गई तो नदी का पानी खेतों में भर जाता है, तो नदी के पानी ने खेतों को व्याप्त कर दिया। तो जल तो कुछ सीमा तक ही, कुछ दूरी तक ही व्याप्त होते हैं, लेकिन परमेश्वर तो अनंत है, अनंत रूप से व्याप्त है। सृष्टि से बाहर भी व्याप्त है, सृष्टि के भीतर भी व्याप्त है। तो ईश्वर की व्याप्ति बहुत अधिक है। इसलिए आप्लरी व्याप्तौ व्याप्तौ धातु का अर्थ अच्छी प्रकार से किसमें घट रहा है? परमेश्वर में। इसलिए आपाह का मुख्य अर्थ परमेश्वर होगा, गौण अर्थ जल होगा। और ये जो जल व्याप्त होते हैं, दूसरी बात, उनके अंदर जो व्याप्त होने का सामर्थ्य है, योग्यता है, वो परमेश्वर ने स्थापित की है। और परमेश्वर की व्यापकता के कारण और अंतर्यामिता के कारण ही वो व्याप्त हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। इसलिए आपा का गौण अर्थ जल है। फिर प्रजापति आया। प्रजापति राजा को भी कहते हैं। राजा भी प्रजा का पालन करता है, लेकिन परमेश्वर की प्रजा तो बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी सृष्टि, इसके अंदर इतनी आकाश गंगाएं, लोक लोकांतर, एक एक आकाश गंगा के अंदर असंख्य सौर मंडल। परमेश्वर उन सब का पालन करता है, और राजा तो केवल अपने देश की प्रजाओं को पालन करता है। इसलिए राजा का क्षेत्र सीमित है, परमेश्वर का क्षेत्र बहुत अधिक है पालन करने का। इसलिए प्रजापति का मुख्य अर्थ परमेश्वर में घटेगा। गौण रूप से राजा को भी प्रजापति कह देंगे। फिर वेदों के अंदर अग्नि शब्द आता है। अग्नि शब्द भौतिक अग्नि के लिए भी होता है और परमेश्वर के लिए भी होता है। भौतिक अग्नि के अंदर जो सामर्थ्य है, जो योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो परमेश्वर ने स्थापित की है। परमेश्वर के बिना भौतिक अग्नि का अस्तित्व ही संभव नहीं था। इसलिए अग्नि से मुख्य रूप से परमेश्वर का ग्रहण करेंगे, गौण रूप से भौतिक अग्नि का ग्रहण करेंगे। ऐसे ही वायु है। वायु के अंदर जो विशेषता है, क्या विशेषता है? वायु हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं। ये विशेषता किसने स्थापित की? परमेश्वर ने। उसके अंदर बल है। तो वायु के अंदर जो विशेषताएं हैं, वायु जो कर्म करती है वो परमेश्वर के कारण है। इसलिए मुख्य रूप से वायु से परमेश्वर का ग्रहण करेंगे, गौण रूप से वायु से, जो भौतिक वायु है, उसका ग्रहण किया जाएगा। तो ये वेदों का सिद्धांत है कि वेदों के अंदर जो अग्नि वायु आदि नाम आए हैं, जो कि भौतिक पदार्थों के भी होते हैं, तो वहां पर क्या ग्रहण करना है? वह मुख्य रूप से परमेश्वर का ग्रहण करेंगे, और गौण रूप से भौतिक पदार्थों का भी ग्रहण हो जाएगा। वहां पर फिर प्रसंग भी देखना पड़ेगा और प्रकरण को भी देखना पड़ेगा। इस रूप में समझना।